हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो टाइम एंड वर्क में हम सारे क्वेश्चन एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी और सबसे ईजी चैप्टर है, पूरे मैथ का सबसे ईजी चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। मान लो टाइप 1, ये टाइप 1 लेके देखते हैं हम। टाइप 1 देखो, सबसे पहले अगर मान लेते हैं एक किसी काम को 20 दिन में करता है, एक किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यह 5 दिन में कितना काम करेगा। यानी एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो यह 5 दिन में कितना काम करेगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना आपको, सबसे पहले ये देखो कि एक दिन में कितना काम करेगा। देखो ये पूरा काम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। 2 दिन में कितना करेगा, 2/20। 3 दिन में कितना करेगा, 3/20। मतलब कितना भी डे पूछ ले तब तक 20 दिन नहीं हो जाते। अगर आपसे पूछ ले कि 19 दिन में कितने करेगा, 19/20। ऐसे इसने पूछा है कि 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5/20 यानी 1/4 काम करेगा। 5 दिन में कितना काम करेगा वो, 5/20 और ये कट के कितना हो जाएगा, 1/4। यानी वो 5 दिन में 1/4 काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी पूछ लिया, अगर 30 दिन में काम करता है तो वह 15 दिन में कितना काम करेगा। एक आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, एक आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताइए वह 4 दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है, एक आदमी कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में, वह 4 दिन में कितना काम करेगा, यानी 4/30, ठीक है। 2/15 काम करेगा 4 दिन में, ठीक है। ये तो था बिल्कुल बेसिक, या 4 दिन में कितना काम करेगा। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है। अब हमारा है टाइप 2। तो एक आदमी एक काम को, क्वेश्चन लिखो, एक आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। एक आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकता है और दूसरा आदमी उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी एक आदमी एक काम को 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी तो बताइए दोनों आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे मिलकर। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये मान लिया एक आदमी, ये दूसरा आदमी मान लिया हमने बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा इनका, 60। जो ये एलसीएम होता है ना, ये हमारा टोटल वर्क होता है, यानी पूरा काम होता है जितना इन्होंने किया है। मतलब 20 दिन में 60 काम ए ने किया, 30 दिन में 60 काम बी ने किया, अलग अलग। अब उसने पूछा कि मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं एलसीएम कितने पे जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ये जो होता है ना बेटा, ये होता है हमारा दिन में कितना काम कर सकते हैं। मतलब एक दिन में ए कितना काम करेगा, 3। बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ये होती है इनकी पावर, यानी क्षमता, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। इन्होंने ए ने रोज 3 काम करके 20 दिन में काम समाप्त किया। बी ने भी रोज 2 करके 30 दिन में काम समाप्त किया। मतलब दोनों की अगर हम एक दिन की कैपेसिटी देखें, यानी एक दिन की पावर देखें जोड़कर, तो कितना हो जाएगा, 5। यानी ए एक दिन में 3 करता है, बी एक दिन में 2 करता है। अगर आप पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, अब 5। और टोटल काम कितना हमारा 60, तो 60/5, तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। मतलब
दोनों मिलकर काम पूछा ना, दोनों मिलकर, तो एक दिन में ए 3 करता है, एक दिन में बी 2 करता है, तो दोनों का हो जाएगा 5 मिलकर एक दिन का। और टोटल काम कितना था हमारा 66, तो 12 5/66/5 इक्वल टू 12, यानी काम हमारा होगा 12 दिन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितनों दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, और ये हमारा टोटल वर्क है। ये इनका एक दिन का कार्य है, ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है, और दोनों मिलकर कार्य पूछा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एक दिन का 5, दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा 5, और ये हमारा टोटल वर्क कितना है 30, तो 30/5 कितना हो जाएगा 6, यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में। ठीक है, अब चलते हैं एक स्टेप आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तथा सी, अब इसमें एक और शामिल कर लिया हमने, तथा सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी एलसीएम, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 6, 10 × 60, बी का एक दिन का काम कितना होगा 15 × 4 = 60, सी का एक दिन का काम कितना होगा 20 × 3 = 60। ठीक है, ये तीनों का एक एक दिन का काम निकला है। अब उसने पूछा तीनों मिलकर क्या हो जाएगा 6 × 4 = 10 और 3 = 13। ठीक है, क्या हो जाएगा 13, और टोटल काम कितना हमारा 60, तो 60/13। अगर आंसर में यही हो तो यही कर देना, नहीं तो ऐसे 13 × 3 = 51, सॉरी यार मैं तो 13 की टेबल ही भूल गया, 13 × 4 = 52, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 × 6 = 8/13। ठीक है, तो आंसर में या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, तीनों मिलकर पूछे तो तीनों का एक दिन का काम जोड़ दो, और जो टोटल काम है उसके नीचे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछ ले, इसमें एक आदमी और शामिल कर ले, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, और डी उसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, डी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो बताइए उस काम को चारों मिलकर कितनों दिनों में करेंगे। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, डी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो बताइए उस काम को चारों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वही सबसे पहले इसका एलसीएम यानी टोटल वर्क, और फिर एक दिन का कार्य 10 × 60, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 5 × 12 = 60। ठीक है, ये हमारा एक दिन का कार्य आ गया। अब इनको आपको पता है, इन सब का प्लस कर दो, 12 × 3 = 15, 4 × 19 = 6 = 25। ठीक है, और टोटल 60/25। ठीक है, और आगे करना चाहो तो 25 दूनी 50, 10,
25। मैंने ये पहली क्लास में नंबर सिस्टम में बताया था कि इसको यहाँ पे गुना करते और इसको यहाँ पे प्लस कर देते, यानी 25 दूनी 50 प्लस 60। ठीक है, सही में कैसे तोड़ते हैं, यानी इसमें कैसे तोड़ते हैं इसको, 25 गुना 2 प्लस, यानी ऊपर वाले को प्लस किया जाता है और जो नीचे इसके इससे गुना होती है। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 2 की 3 की तरफ। ठीक है, ये हमारी टाइप 2 थी। ओके, इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करना। ऐसे कितने भी आ जाए, वैसे आगे इतना ज़्यादा आएगा नहीं, आपको बस ए प्लस बी दे देगा, फिर ए प्लस बी सी तीनों दे देगा, डी भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, इतना लेंथी नहीं देगा। क्वेश्चन वही दिए जाते हैं जो 30 सेकंड या 40 सेकंड में सोल्व हो जाए। तो हमारे पास अब है टाइप 3। टाइप कितना है, टाइप 3। तो अब हमारे पास क्या है, टाइप 3। अगला क्वेश्चन लिखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों काम की शुरुआत मिलकर करते हैं, दोनों काम की शुरुआत मिलकर करते हैं। एक कार्य छोड़कर चला जाता है 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी 4 दिन बाद क्या चला जाता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। तो जो शेष काम बचता है वो बी के द्वारा कितने दिनों में किया गया। जो शेष काम बचा ए के छोड़ने के पश्चात, वो काम बी के द्वारा कितने दिनों में किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है हमारा, एलसीएम। 10 या 30, 15 दूनी 30। ये इसकी 1 दिन का कार्य है, इसका बी का 1 दिन का कार्य है। तो क्या कहा गया कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो इसने 4 दिन तक कितना कार्य कर लिया था, 1 दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन तक कितना काम हो जाएगा हमारा, टोटल काम हो जाएगा हमारा 12। यानी 30 काम में से उसने कितना काम किया है, हमारे पास 12 काम किया है। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, और ये कितना बच गया 18। अब जो शेष काम बचा है ये बी ने करना है, कितने दिनों में करना है यही हमसे पूछा गया है। जो शेष काम बचा है 18, ये बी को अकेले करना, क्योंकि ए छोड़कर जा चुका है। ठीक है, अब बी को ये काम करना है और कितने दिनों में करना है। बी 1 दिन में 2 कार्य करता है और हमारे पास कितना कार्य है 18। 18/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, यानी बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में करेगा। ठीक है, बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में करेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते इसी टाइप पर, और कल करेंगे। यहाँ पे पीछे शोर हो रहा है थोड़ा सा, तो और कल करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते इसी टाइप का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। 4 दिन बाद नहीं, 5 दिन बाद बी उस काम को छोड़कर चला जाता है, यानी बी छोड़कर जा रहा है, ये नहीं। 5 दिन बाद बी उस काम को छोड़कर चला जाता है, तो बताइए शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ए 20 दिन में कार्य करता है, बी 30 दिन में कार्य करता है। तो पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे। फिर क्या, 20 या 60 और 30 दूनी 60, 1 दिन का कार्य आ गया। अब कह रहा है कि बी 5 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, यानी 5 दिन तक कार्य किया बी ने। ठीक है, 5 दिन तक कार्य किया, तो 1 दिन में कितना कार्य है उसका, 2। तो 5 दिन तक कितना कार्य करेगा वो, यानी 10। यानी बी ने अकेले कितना कार्य कर लिया, 5 दिन तक 10 काम किया है। तो टोटल काम कितना था हमारा, 60 में से 10 गया, तो कितना बच गया हमारे पास 50।
ठीक है। अब हमारे पास 50 काम बच गया और बी काम छोड़कर जा चुका है, तो ये काम किसको करना अकेले? ए को, जो हमसे पूछा गया है कि शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो शेष काम कितना हमारा 50, ए का एक दिन का काम कितना हमारा 3, तो 3/50, ठीक है। 16 तिया 48 और प्लस 2 50, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको मैंने तोड़कर लिख दिया, ठीक है। 16 तिया 48 प्लस 2 कितना हो गया 50 और बटे 3, ठीक है। तो ये थे हमारी 3 टाइप। आज इसको करो और कल करेंगे। हमारे पीछे यहाँ पे शोर हो रहा है थोड़ा सा, उसके लिए सॉरी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना प्लीज़, मैं दोबारा समझा दूंगा। ऐसे सबसे ईजी तरीके से मैंने समझाया इसको। इस क्वेश्चन को करने के वैसे बहुत तरीके हैं, पर सबसे ईजी तरीका यही है, ठीक है। सबसे ईजी तरीका होगा जो आसानी से सोल्व हो जाए, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये इससे आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चनों में भी समस्या नहीं होगी। एक ही ट्रिक से चलते रहेंगे तो आगे क्वेश्चन वालों में समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जो समझ में ना आए कमेंट कर देना, और समझ में आए तब भी कमेंट कर देना ताकि मैं आगे पढ़ाऊँ। ओके बाय दोस्तों।